Myself, Mohammad Altaf Khan from RT Analytics. Today, our demo lecture is digital marketing. डिजिटल मार्केटिंग क्या है? सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँ कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं, क्या होती है, कहाँ कहाँ यूज़ होती है। तो डिजिटल मार्केटिंग ऐसी है कि आपने एक चीज़ डिजिटली लोगों को दिखानी है। मिसाल के तौर पे आपने मेटा डेटा है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, यूट्यूब है, गूगल है, वेबसाइट के थ्रू एवरीथिंग जो डिजिटली एक चीज़ आप प्रमोट करना चाहें अपने ब्रांड को, अपने वेबसाइट्स को, अपने पेजेस को, वो है डिजिटल मार्केटिंग। तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग इंट्रोडक्शन। What is digital marketing? Promoting products, services, brands on a social media and search engine, websites, जैसे कि मैंने आपको बताया डिजिटल एड्स के थ्रू, वो सारा डिजिटल मार्केटिंग है। इसमें हम प्लेटफॉर्म जो है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग, यूज़र इंटरनेट बेस्ड बिज़नेस को ग्लोबली ऑडियंस जो है वो बिज़नेस को हेल्प करने के लिए इसमें एसईओ वगैरह भी आ जाती है, लोकल थोड़ी सी बेसिक्स जो होती हैं। सोशल मीडिया है, ईमेल मार्केटिंग है, पेड एड्स है, कंटेंट आपने ऐसा लिखना है कि वो अट्रैक्टिव हो, उसमें टैग्स वगैरह यूज़ होते हैं, प्रॉपर प्रोफेशनल आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, ये सारा कुछ इसके अंदर होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का क्या फ़ायदा है? सबसे पहले फ़ायदा आपको ये है कि आपकी कॉस्ट जो है इसमें कम पड़ती है आपको, और क्लाइंट्स आपको ज़्यादा आते हैं। मीन्स अब कभी कभी आपको अगर ई कॉमर्स करते हैं या अपनी बिज़नेस की प्रमोशन करते हैं, ब्रांड्स की करते हैं, किसी की चीज़ की भी अपने रिलेटेड टू बिज़नेस करते हैं, तो उसमें आपको ये जो कॉस्ट पर क्लिक पड़ रहा होता है, जहाँ से आपको क्लाइंट आके रब्ता करता है, वो सबसे कम पड़ रहा होता है। टीवी जिस तरह के ऐड होते हैं उसमें महंगा पड़ता है आपको, प्रिंट एड्स उसमें महंगा पड़ता है, तो ये सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, कम पड़ता है आपको। वाइडर रीच है, आप दुनिया के किसी कोने में भी अपना बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में करते हैं वो थोड़ा कम पड़ता है, अगर आप बाहर करते हैं वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। गल्फ़ में थोड़ा सा पाकिस्तान से एक्सपेंसिव पड़ता है, इसी तरह यूएस, यूके और इसी तरह आप जो डिफरेंट दूसरी यूरोप है और यूएस की मार्केट है वो थोड़े आपको एक्सपेंसिव पड़ती है, क्योंकि वो डॉलर्स में कन्वर्ट हो रहा होता है, काट रहा होता है, तो इस वजह से हमें थोड़ा एक्सपेंस पड़ता है। और क्योंकि वहाँ का सीपीसी सीपीएम वगैरह ज़्यादा है, इस वजह से ज़्यादा पड़ रहा होता है। लेकिन ये अगर आपने दुनिया के किसी कोने में भी आपने प्रमोट करना है तो आप प्रमोट कर सकते हैं। बेटर इंगेजमेंट होती है, आपको कस्टमर जो होता है वो आपको डायरेक्ट आपको जो आपने नंबर दिया होता है उसके थ्रू मैसेज करता है, उसी पेज के ऊपर मैसेज करता है। अगर आप कहते हैं कि आप पेज पे मैसेज करें, और अगर आप कहते हैं कि हमें जो है ना वो कमेंट्स करें चैनल के ऊपर, ये इसके थ्रू बेटर इंगेजमेंट हो सकती है। हायर कन्वर्जन रेट है, टर्न विजिटर इनटू बायर, मतलब आपको सबसे बेहतर और अच्छे तरीके से आपका जो कस्टमर है वो डायरेक्ट आपके साथ इंगेज हो सकता है, आपसे डायरेक्ट रब्ता कर सकता है। अगर आपकी प्रमोशन की जो चीज़ें हैं, आपका ऐड अच्छा बना हुआ है, आपकी वीडियो इंगेजमेंट अच्छी है, आपका ऐड अच्छा लगा हुआ है, तो उससे आपको फ़ायदा क्या होता है, आपको क्लाइंट जो है वो डायरेक्ट आपसे रब्ता करता है। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन टेक परफॉर्मेंस, आप अपने जो आपने ऐड लगाया होता है उसको आप देख सकते हैं कि कैसे जो है हमें कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, मोबाइल से ज़्यादा आ रहे हैं, लैपटॉप से, टैबलेट से ज़्यादा आ रहे हैं, लैपटॉप से आ रहे हैं जो हमारे क्लाइंट हैं, उनकी एज फैक्टर क्या है, कौन सी एज वाले ज़्यादा हमें जो है ना वो रब्ता कर रहे हैं। और इस तरह की चीज़ें आप अपनी डेटा ड्रिवन डिसीजन से एनालिटिक्स वगैरह देख सकते हैं, ताकि अगला एड्स आपको पता लग जाए कि आपने किस इंटरेस्ट के ऊपर, किस एज फैक्टर के ऊपर, किस चीज़ के ऊपर आपने ज़्यादा प्रमोट करना है, ताकि आपको पैसे भी कम पड़े और आपका ऐड भी अच्छा प्रमोट हो, और आपसे रेलिवेंट कस्टमर वही आपसे कांटेक्ट करे जिसको वो चीज़ चाहिए। सबसे बेहतर चीज़ ये है कि आपने ऐड उसी को दिखाना है जो वो उस चीज़ को इंटरेस्टेड हो। जैसे लेडीज़ के प्रोडक्ट हैं, अगर आप लेडीज़ को ही उनका इंटरेस्ट करेंगे, जैसे लेडीज़ के क्लॉथ होते हैं, शूज़ होते हैं,
सैंडल वगैरह जो भी हैं, अगर आप लेडीज़ को ही दिखाएंगे तो सबसे बेहतर ये है कि आप उसका इंटरेस्ट वो रखेंगे कि लेडीज़ देखें बनिस्बतन कोई और, ताकि आपकी जो कन्वर्जन आ रही है वो एग्जैक्ट आपको वही कस्टमर मिल रहे हो जो इनसे इंटरेस्टेड हैं और जो सीरियस हैं लेने में। तो ये आपको हम तरीके बताएंगे कि आपने कैसे ऐड इंटरेस्ट रखना है, कैसे आपने ऐड चलाना है, लोकेशन क्या रखनी है, आपने कन्वर्जन क्या रखनी है, आपको पर टारगेट गोल क्या रखना है, आपको कम से कम क्लिक पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास क्लाइंट आए। वाई डिजिटल मार्केटिंग, 62% जो कंपनीज़ हैं उन्होंने अपने आप को डिजिटल किया है और उन्होंने अपनी मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स बनाई है, जिससे उनको कस्टमर रीच जो है उनको ज़्यादा हुई है, उनकी सेल की परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा हुई है। और उसके बाद जो है जो 50% जो आपके लोकल लोग हैं वो वॉइस सर्च के थ्रू चेक करते हैं कि हमें ये चीज़ सर्विस चाहिए या ये चीज़ हमें प्रोवाइड कर दें, तो वो वॉइस सर्च के थ्रू गूगल रिकग्निशन से या इसी तरह वो चीज़ सर्च कर रहे होते हैं। तो आपने इन चीज़ों को जो है ना रिकग्नाइज़ करना है एडवांस चीज़ों को यूज़ करते हुए, कैसे हमने करनी है। 78% जो सर्चेज़ हैं लोकल सर्च हैं वो स्मार्टफोन के थ्रू टाइप करते हैं कि हमें नियर, जिस तरह डेटा साइंस सर्विस नियर मी, डेटा साइंस जो है कोर्स नियर मी, ऐसे लोग लिखते हैं लोकल, जिससे आपको अपनी लोकल एसईओ को, लोकल चीज़ों को प्रमोट करने से आपको वो एडवांटेजेस होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। और इससे आपके 82% जो लोग हैं वो रात को अक्सर रील्स वगैरह, वीडियोस वगैरह वो देखते हैं जब वो फ्री होते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है कि आप उस टाइम अपना जो एड्स है और जो अपना रील है उस टाइम आपने एडवर्टाइज़ करवाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपकी तरफ आ सकें। तो ये थी इसमें बेनिफिट्स क्या हैं। आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप पेमेंट ऐड करते हैं, आप ऐड अच्छा लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा अच्छी जो है वो कस्टमर आएंगे। तो ये फेसबुक जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है सबको, ठीक है। और उसके बाद टारगेट राइट ऑडियंस, आपका ऐड जितना अच्छा होगा, जितना बेहतरीन बना होगा, क्योंकि इसके अंदर भी आपने 5 सैंपल बनाने होते हैं ताकि आपका जो फेसबुक है या मेटा ऐड है वो डिफरेंट लोगों को दिखा सके। इस तरह गूगल ऐड में भी आपके पास 5 सैंपल की ऑप्शन होती है, उसमें भी आप 5 डिफरेंट आपका ऐड चलेगा, हर किसी को डिफरेंट आपकी डिस्क्रिप्शन, टाइटल वो सब डिफरेंट नज़र आएगा। कॉस्ट एफिशिएंट होता है, पेमेंट कम से कम कटती है, बिल्ड ब्रांड, आपका ब्रांड जो है वो प्रमोट होता है, आपको जो एक्सपोजर ज़्यादा होता है प्रोवाइड की जाए। जब आप एनालिटिक्स वगैरह देखते हैं, अपने रिज़ल्ट की परफॉर्मेंस देखते हैं, सीपीसी वगैरह देखते हैं, तो आपको ज़्यादा एक्सपोजर होता है कि किस तरह मुझे अपने ब्रांड को लेके चलना चाहिए। रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है, अगर आप ऑलमोस्ट आप 10 से 15 हज़ार रुपया अगर एडवर्टाइजमेंट पे लगाते हैं आप, तो उससे आपको आपकी डिपेंड करता है आपकी चीज़ क्या है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो उसकी सेल ऑलमोस्ट आपको 300% से ऊपर आपको प्रॉफिट मिल जाता है, इतना वो, क्योंकि उस फेसबुक का जो सर्कल चल रहा होता है उसके हिसाब से मेजरेबल आपको रिज़ल्ट नज़र आ जाते हैं कि क्या हमारा जो ऐड है किस तरफ जा रहा है, क्या हिसाब चल रहा है, कितने कट रहे हैं। तो वो सारी एनालाइजेशन आपको एड्स, जो सा भी ऐड होता है, चाहे गूगल का हो, चाहे यूट्यूब का हो, चाहे फेसबुक का हो, कोई भी हो, वो आपको एनालिटिक्स दिखाते हैं एंड पे, तो आपको रिज़ल्ट नज़र आ रहे होते हैं। टाइप्स क्या है डिजिटल मार्केटिंग, बेसिक एसईओ, आपको बेसिक एसईओ इसमें कराया जाएगा, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स, ये आपको दिखाए जाएंगे, सिखाए जाएंगे कैसे आपने इन चलाना है, ऐड अपना चलाना है। और इसी तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग, कि सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करनी है आपने फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, टिकटॉक के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, ठीक है। टूल्स आप कौन से यूज़ करें, गूगल एनालिटिक्स यूज़ करेंगे ताकि आपको अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक पता लगे, गूगल एड्स यूज़ करेंगे, गूगल एड्स में जब हम ऐड चलाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि क्लिक कितने हुए, इम्प्रेशन कितना आया, ठीक है। और इसी तरह आपको कॉस्ट पर क्लिक कितने का पड़ा, कि एक बंदे ने जब आपके एड्स के ऊपर क्लिक किया तो वो आपको कितने रुपए का पड़ा। तो वो हमने कोशिश ये करनी होती है कि ऐड इतना अच्छा बनाना होता है ताकि हमें सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक जो है वो सबसे कम पड़े, तो अच्छे से अच्छा पड़े, ताकि हमारी रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो।
फेसबुक एड में हम मेटा एड्स के ऊपर सारा वो हम रिज़ल्ट वगैरह देखते हैं कि हमें कितना रीच हुई, कितनी इंप्रेशन हुई, कितने कॉस्ट कटी, कॉस्ट पर क्लिक कितनी कटे, हमारा CPM कितना हुआ, और हमारे जो टोटल अभी बैलेंस है, और ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे कि आपका फंड ऐड कैसे करना है, पेज कैसे कनेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें हम आपको इसमें बताएंगे। सेमरिश बताएंगे कि सेमरिश कैसे यूज़ करना है, ये SEO की जो बेसिक्स इसमें कराई जाएंगी। इसमें हम आपको टूल्स हैं ये सिखाएंगे कि कैसे आपने कीवर्ड देखना है, लोगों का इंटरेस्ट देखना है, लोग क्या सर्च कर रहे हैं, उसके मुताबिक जितनी अच्छी आपकी रिसर्च होगी उतना आपका अच्छा ऐड चलेगा। और मेल चैम्प है, कैसे आपने ईमेल मार्केटिंग करनी है इसमें कैंपेन के लिए। अब इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पीछे भी हमने स्टडी किया कि हम क्या क्या इसमें स्टडी करेंगे। ये भी है बेसिक SEO करेंगे, स्टडी करेंगे हम। उसके बाद इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टडी करेंगे और गूगल एड्स स्टडी करेंगे। गूगल एड्स में यूट्यूब का भी आ जाएगा और गूगल एड्स का भी आ जाएगा। सोशल मीडिया में हम जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन वगैरह, टिकटॉक वगैरह ये सारा यूज़ करेंगे। SEO बेसिक्स में क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है कि आपने कैसे रैंकिंग करनी है, ठीक है। आपको लोकल कीवर्ड कैसे पता होने चाहिए जब आपका इंटरेस्ट आ रहा होता है। तो अगर आप वो कीवर्ड यूज़ करें जिसकी ट्रैफिक ज़्यादा है, जिसके पैसे आपको कम पड़े कॉस्ट पर क्लिक, तो आपने वो कीवर्ड यूज़ करने हैं कि लोग सर्च सबसे ज़्यादा वो कर रहे हैं, और आपको फ़ायदा क्या है कि उसका जो CPM है वो पता लग गया है। आपको ये पता लग गया बैकएंड टूल्स के ऊपर कि इसका CPM मुझे कम पड़ेगा, तो मुझे ये कीवर्ड यूज़ करना चाहिए ताकि मुझे कम से कम पैसे पड़ें और क्लाइंट मेरे ज़्यादा से ज़्यादा हो, रीच मेरी ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा देखें। तो ये फ़ायदा है इसका। कीवर्ड रिसर्च बताएंगे, ऑन पेज बताएंगे, ऑफ पेज बताएंगे, आपको टेक्निकल वगैरह बताएंगे SEO कि कैसे करते हैं। ये बेसिक्स हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम एड्स की तरफ जाएंगे। इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग हम आपको बताएंगे कि फेसबुक में मार्केटिंग कैसे करनी है, आपने अपने पेज को कैसे प्रमोट करना है, ग्रुप्स में कैसे आपने पोस्टिंग करके आपने क्लाइंट को क्लोज करना है, आपने पेड ऐड कैसे चलाने, मेटा के एड्स हम आपको पूरा सिखाएंगे। इसमें आपको ऐड मैनेजर के टारगेट प्रमोशन वगैरह बताएंगे कैसे करनी है। B2C बिज़नेस टू क्लाइंट और बिज़नेस टू बिज़नेस को आपने कैसे प्रमोट करना है। इंस्टाग्राम का भी ऐसा ही है, कंटेंट वगैरह। इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि आपने जब एक ऐड बनाना है, उस ऐड की डिस्क्रिप्शन, उस ऐड का टाइटल, उसके रूल्स वगैरह, वो सारा कुछ इसमें हम आपको कवर करवाएंगे। और ये भी बताएंगे कि आपने ऐड के सैंपल कितने बनाने हैं, जाके वो मेटा या गूगल वो उसको सपोर्ट दे, क्योंकि एक ऐड का आप सैंपल बनाते हैं उसको सपोर्ट अक्सर वो नहीं कर रहा होता, क्योंकि सबको वो एक ही शो हो रहा होता है। तो आपके डिफरेंट उसी पेमेंट के अंदर आपके डिफरेंट अगर सैंपल होंगे और डिफरेंट आपके जो वो होंगे सैंपल, तो वो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट नज़र आएंगे, तो वो आपको एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इंस्टाग्राम का भी इसी तरह बताएंगे, ठीक है। और हैशटैग वगैरह कैसे यूज़ करने, ये सारा कुछ इसमें आपको बताएंगे। लिंक्डइन मार्केटिंग वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग, क्योंकि अब आजकल सबसे टॉप CEOs वगैरह और सबसे जो टॉप लोग हैं वो लिंक्डइन के ऊपर हैं। लिंक्डइन की जो मार्केटिंग है वो आजकल सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो इसके ऊपर हम आपको बताएंगे कि कैसे आपने मार्केटिंग करनी है, B2B प्रोफेशनल नेटवर्किंग कैसे करनी है, आपने प्रोफेशनल ग्रोथ कैसे करनी है, कैसे ऐड चलाने, कैसे लीड्स लेके आनी है लिंक्डइन के ऊपर, लिंक्डइन का ऐड कैसे चलेगा, ठीक है। इसके ऊपर हम आपको बताएंगे पेज का, लिंक्डइन आपकी बिज़नेस के पेज को कैसे प्रमोट करना है, कैसे उसके अंदर आपने जो है वो पोस्टिंग करवानी है, कैसे आपने इसको ऐड को प्रमोट करवाना है अपने बिज़नेस को, तो ऐड के थ्रू। तो इफेक्टिव मार्केटिंग थ्रू लीडरशिप एंड ब्रांड अवेयरनेस। टिकटॉक मार्केटिंग है, इसमें शॉर्ट्स क्लिप्स बनते हैं आपके। उसमें टिकटॉक आजकल सबसे ज़्यादा ई-कॉमर्स वगैरह और बिज़नेस के लिए, ई-कॉमर्स में सबसे ज़्यादा चीज़ें सेल हो रही है टिकटॉक के थ्रू। तो हम आपको बताएंगे कि जो है आपने कैसे टिकटॉक के ऊपर भी ऐड चलाना है, कैसे अपनी अपनी सर्विसेज देनी है। और इसमें हम आपको बताएंगे गूगल ऐड के ऊपर कैसे आपने ऐड चलाना है अपना, ठीक है। डिस्प्ले ऐड कैसे करवाना है, आपने वेबसाइट का ऐड चलवाना है, आपने यूट्यूब का चलवाना है, शॉपिंग का करना है, वीडियो एड्स है, कोई भी है उसका गूगल के ऐड के ऊपर हम आपको पूरा गूगल के एडवर्टाइजमेंट सिखाएंगे इसकी। यूट्यूब मार्केटिंग में हम आपको बताएंगे कैसे आपने यूट्यूब के ट्यूटोरियल, प्रोडक्ट, कंटेंट वगैरह कैसे यूट्यूब के ऊपर प्रमोट करने हैं, तो वो हम सारा बताएं। इसमें मोनेटाइजेशन थ्रू एड एंड स्पॉन्सरशिप, इंक्रीज ब्रांड क्रेडिबिलिटी एंड इंगेजमेंट वगैरह बताएंगे। तो ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है कि जिसमें हम आपको सिखाएंगे
कि कैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है, कैसे आपने अपने बिज़नेस को प्रमोट करना है, ब्रांड को प्रमोट करना है। कोई भी आपका बिज़नेस है, आपने कैसे ऐड चलवाने हैं, कैसे ऐड क्रिएट करना है, कैसे आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, उसकी इमेज कैसे यूज़ करना है, इमेज को कैसे प्रमोट करना है, वो सारा कुछ हम आपको इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन और जो गूगल एड्स हैं, यूट्यूब एड्स हैं, इसके अलावा जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, पिंटरेस्ट वगैरह पर कैसे करना है आपने, ये सारी चीज़ें जो भी इसमें हम कवर करेंगे, सारा हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है। थैंक यू सो मच।